जय हिंद साथियों, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब एकदम अच्छे, एकदम शानदार, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, एसएससी जीडी 2025 के लिए एजू कमांडर पर हिंदी क्लासेस चल रही हैं। यहाँ कहे कि कमांडर सीरीज चल रही है हिंदी और जीएस की। तो मैं बात करूँ, आज हम 7वीं क्लास लेकर के आए हैं। ओवरऑल की बात करूँ तो हमने इससे पहले 6 क्लास आपको करा चुके हैं। तो साथियों, मैं बात करूँ तो हमने इससे पहले 6 क्लासेज आपको करा चुके हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की भी 2 क्लासेज शामिल है। साथियों, मैं बात करूँ तो आज हम एक बार फिर क्रिया को पढ़ रहे होंगे और अच्छे से शानदार क्लास रहने वाली है आज की। और मैं बात करूँ तो हिंदी की जो क्रिया की क्लासेज है, इनको बहुत अच्छे से करना ज़रूरी होता है और उस समय में जब हमारा एग्ज़ाम बेहद ही नज़दीक हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हमने क्रिया के भेद पढ़ चुके थे पहले, और मैं बात करूं पिछले वीडियो में तो हम क्रिया के भेद पढ़ चुके हैं। क्रिया की परिभाषा से लेकर के परिणार्थक, प्रथम परिणार्थक क्रिया और द्वितीय परिणार्थक क्रिया हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको जो कराने वाला हूं वो करवाने वाला हूं सकर्मक क्रिया के भेद। ठीक है, ये क्रिया की हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, क्रिया की तीसरी क्लास है और मैं इससे पहले 2 क्लासेज क्रिया की ले चुका हूँ। ठीक है, तो मैं बात करूँ आज आपसे क्रिया की कौन से टॉपिक लेके चले हैं। आज हम सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद। साथियों, जो कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मिस्टेक हमेशा इंसानों से ही होती है, इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सकर्मक क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ये 2 कौन कौन से होते हैं? लिखेंगे अपनी कॉपी में, ऐसे लिखेंगे। 2 होते हैं, एक कर्मक, एक एक कर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। और दूसरी बात करूँ तो द्विकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमने पढ़ा है कि सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको हम जानेंगे उदाहरण से अच्छे से। ठीक है, उदाहरण से हमें जल्दी समझ में आ जाएगा कि एक कर्मक और सकर्मक होता क्या है। ठीक है, तो मैं बात करूँ आज आपसे एकर्मक और सकर्मक के बारे में। ये हमारी पहली हो गई है, ये दूसरी। ठीक है, 2 भेद हो गए हैं एकर्मक और सकर्मक के। मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख देता हूँ, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण से हम अच्छे से समझेंगे। उदाहरण, हारिस सेब खाता है, सेब खाता है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिख देता हूँ मैं, ये पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा लिख देता हूँ। सागर खेवाल ने, सागर खेवाल ने, सागर खेवाल ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, बच्चों को हिंदी पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे उदाहरण के जरिए हम। इसमें क्या हो गया है? ये हो गया है कर्ता, ये क्या हो गया? कर्ता, और ये क्या होगी? क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी साथी? और ये क्या बचा है? ये बचा है क्रम। अब ये देखेंगे इसमें कितने क्रम हैं। क्या सेब के अलावा कोई और भी क्रम है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगी? सारे साथियों का जवाब होगा नहीं।
ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक कर्मक, क्योंकि इसमें एक ही कर्म है। तो ये क्या हो जाएगी, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। आई बात समझ में यहाँ तक? एक कर्मक और सकर्मक क्रिया, ये क्या होती है, कर्मक सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर देखेंगे, सागर खेवाल ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या बनता है, यहाँ पर देखेंगे कर्ता कौन है इसमें, कर्ता सागर खेवाल, ये एक नाम है, ये कर्ता है, इसके द्वारा कार्य हो रहा है। कौन है कर्ता, सागर खेवाल। बच्चों को हिंदी पढ़ाई, ये क्या है इसमें, ये क्रिया है, पढ़ाना, ठीक है, क्रिया। और जो बचा है इसमें, अब ये क्या बचा है, ठीक है, ये क्या बचा है, ये बचा है कर्म, और ये क्या है, ये भी कर्म है। तो अब देखेंगे इसमें कितने कर्म हो गए हैं, एक कर्म और दूसरा कर्म। तो ये क्या हो गई, ये हो गई है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक। अब जो भी सकर्मक अकर्मक सकर्मक के भेद से पर्सन बन रहा होगा, या कहे कि एकर्मक सकर्मक और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया से जो भी पर्सन बन रहा होगा, उसमें हम अच्छे से कर रहे होंगे। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे देखेंगे। अब मैं यहाँ पर और उदाहरण लिख देता हूँ। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर और उदाहरण लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक उदाहरण, इसे रब कर दूँ। यहाँ तक बात समझ में आई? इन दोनों उदाहरण को रब कर दूँ। देखेंगे, यहाँ देखेंगे, बात देखने योग्य है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बात बताने वाला हूँ वो बेहद ही अच्छी है। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, ग्राहक को पुस्तक, या कुछ भी कह लीजिए आप, पुस्तक की जगह कुछ पुस्तक दी, ठीक है। ये कौन सा बन गया है, ये ग्राहक ने दुकानदार को पुस्तक दी, या दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखने योग्य बातें होगी कि इसमें कितने कर्म हैं, या यूँ कहें कि कौन सी इसमें सकर्मक का कौन सा भेद है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया है या द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कौन सी क्रिया है। ये तो हो गया कर्ता, पहचानेंगे कर्ता होगी, क्रिया होगी। आई बात समझ में आता है? ये हो गया कर्म, और ये क्या हो गया, ये भी कर्म हो गया, कर्म, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया सजीव कर्म, सजीव कर्म, सजीव कर्म। ये क्या हो गया, ये हो गया निर्जीव कर्म, ठीक है। ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, अभी इसे समझेंगे आगे। ये सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, इसके बारे में एक बार क्लियर करेंगे हम सभी साथी, ठीक है। इसका होता है, इसे हम यहाँ लिखेंगे नोट बना करके, इसे हम गौण कर्म भी कहते हैं, गौण कर्म भी कहते हैं,
और इसे हम मुख्य क्रम भी कहते हैं, इसे मुख्य क्रम भी कहते हैं। ये बात समझ में आता, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी साथी को? तो हमें ये देखने से पता चलता है कि जिसमें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी उसमें एक तो होगा सजीव और एक होगा निर्जीव अधिकतम। ठीक है, अधिकतम एक कर्म क्या होगा, सजीव, और एक होगा निर्जीव। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि 100% ही, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अधिकतर। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे, इसे हम क्लियर करेंगे क्या होता है, इसे कैसे पहचान करें कि ये सजीव और निर्जीव के बारे में। इसको हम कैसा, इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसकी पहचान करते हैं, लिखेंगे कौन और किसको लगाकर। ठीक है, किसको लगाकर पता करते हैं, पता करते हैं। और इसकी पहचान कैसे करते हैं हम, इसकी पहचान करते हैं क्या लगाकर, क्या लगाकर, क्या लगाकर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है, या कहे कि क्रिया की वो मुख्य बातें हैं जो मैं बताने वाला हूँ। तो लिख लिया होगा ये उदाहरण आपने, क्लियर हो गया यहाँ तक, कुछ दिक्कत तो नहीं? अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण और लिख रहा हूँ, साथी देखेंगे, एक उदाहरण और लिख रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलेंगे सारे साथी और लिखेंगे अगला उदाहरण। यहाँ पर देखेंगे, उदाहरण लिख रहा हूं मैं, राजा ने गरीब को दान दिया, राजा ने गरीब को दान दिया। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें कौन सी क्रिया, कौन सी एक कर्मक की सकर्मक क्रिया है या फिर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है, इसका पता करना होगा। ठीक है, कुछ कहेंगे कि गरीब एक कर्म हो गया और दान एक कर्म हो गया। मैं कहता हूं कि इसमें एक कर्मक सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो भैया जी एक कर्म तो गरीब हो गया और एक हो गया दान। अब यही समझेंगे अच्छे से हम, ये को बताएगा अब हमें कि ये कौन है कौन नहीं। ठीक है ना, ये को बताएगा। अब इस को की पहचान करेंगे, ये को लगाया क्यों गया है। ठीक है, ये क्यों लगाया गया है, ये गरीब किसके लिए आया है, गरीबों के लिए, गरीब के लिए नहीं, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए। ठीक है, गरीबों के लिए। यहाँ तक समझ में आई बात। ये कौन, ये को कौन सा है, ये को है, ये को कौन सा हो जाएगा, ये होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं कर्म, और एक होता है संप्रदान। एक सेकंड रुकेंगे, से आगे बताएंगे हम बात को। ये को किसके लिए लगा है, यहाँ पर गरीबों के लिए। ठीक है ना, गरीबों के लिए। ये कौन, आपने कारक पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा जब कारक करवाऊंगा अच्छे से, तो हम कारक को कर रहे होंगे। एक तो होगा यहाँ पर कर्म कारक और एक होगा यहाँ पर संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। इसका तो होता है को, कर्म को,
कर्ता ने क्रम को संप्रदान के लिए पदान से, ठीक है, संप्रदान को भी होता है और के लिए भी होता है। अब बात समझेंगे, ये को है और ये भी को है, तो ये को, ये क्रम कहाँ आएगा और संप्रदान कहाँ आएगा, इसकी पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि ये कहाँ पर लगता है और किसके लिए प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे। पहले एक छोटा सा नोट बना करके लिखेंगे सारे साथी। ये लिख लिया होगा, इसको रब कर दूं एक बार, और इसको उदाहरण को हम बाद में लिखेंगे। पहले हम आपको जो ये संप्रदान और कर्म की जानकारी देते हैं, कर्म कारक की और संप्रदान कारक की। ठीक है, इस उदाहरण को नोट कर लिया होगा सारे साथियों ने, और जिन्होंने नोट कर लिया है वो जगह छोड़ करके लिख सकता है, या फिर इस उदाहरण को आप दोबारा लिख सकते हैं क्योंकि लंबी जानकारी है। ठीक है, आएगी नीचे। यहाँ पर लिखेंगे नोट बना करके, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। ठीक है, इस बात को लिखेंगे एक बार और इसी के नीचे लिखना शुरू करेंगे। फिर लिखेंगे, अब ये को की पहचान करेंगे, को कहाँ पर लगता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी उदाहरण लिखा था, राजा ने गरीब को दान दिया। ठीक है, राजा ने गरीब को दान दिया। ठीक है, तो राजा ने गरीब को दान दिया, वो को कहाँ पर लगा था, वो देने की बात थी। जब देने की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जब देने की बात की जाए, जब देने की बात की जाए, जब देने की बात की जाए, ऐसे बना करके लिखेंगे। एक तो हम देते हैं सही चीज, और एक देते हैं हम गलत चीज। ठीक है, सही चीज में भी 2 होती है, सही चीज के भी 2 भाग होते हैं और गलत चीज के भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है सही चीज में लिखेंगे, जो वापस लिया जाए, और इसमें लिखेंगे जो वापस न लिया जाए। इसमें भी यही होते हैं दोनों में, जो वापस न लिया जाए, नहीं सॉरी, जो वापस लिया जाए। पहले लिखेंगे जो वापस लिया जाए, और आगे लिखेंगे जो वापस न लिया जाए, इसे लिखेंगे। एक सेकंड रुकेंगे और फिर ये नीचे कट रहा है ना, तो हम ऊपर इसको रब करके यहाँ लिख देते हैं उदाहरण। इसे ये लिख लिया होगा। आपको तो इसके नीचे लिखना है,
ठीक है ना, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है। मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ लिखना है कहाँ नहीं। जब बात देने की जाए तो हमने लिखा सही चीज़ दी जाएगी और गलत चीज़ दी जाएगी। सही चीज़ में 2 दी जाएगी और एक तो जो वापस ले जाए, एक जो वापस न ले जाए। गलत चीज़ में भी एक तो जो वापस ले जाए और जो एक वापस न लिया जाए, ठीक है। देखेंगे वापस लिया जा सकता है, जैसे इसके नीचे लिखेंगे हम जो वापस लिया जाए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको इसी के नीचे लिखना है ना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे इसी के नीचे जो वापस लिया जाए। क्या लिया जा सकता है या क्या किया जा सकता है वापस? किताब, कोई वस्तु, ठीक है। ये क्या हो गई है? जो वापस लिया जाए, ठीक है। और जो वापस न लिया जाए, जैसे जैसे यहाँ पर हो जाएगा क्या? इनाम हो जाएगा। इसके नीचे लिखेंगे फिर हम इनाम, इनाम हो गया है। वापस थोड़ा लिया जाएगा इनाम, वापस लेने के लिए थोड़ा ही इनाम दिया जाता है। समझे बात को? आगे चलेंगे, इनाम हो गया है। और आगे क्या लिखेंगे हम? पुरस्कार, इनाम, पुरस्कार। और आगे लिखेंगे दान। दान कोई वापस लेने के लिए थोड़ा ही दिया जाता है, ठीक है। बात आई, बात समझ में? यहाँ पर लिखेंगे जो वापस लिया जाए गलत चीज़ क्या है? जैसे कोई तंबाकू हो गया, तंबाकू, ठीक है। जैसे तंबाकू हो गया, आप भी लिख सकते हैं अपने आप, 2 उदाहरण, एक 2 उदाहरण तो, ठीक है। तंबाकू हो गया यहाँ पर, जैसे शराब होगी, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अच्छा, और जो वापस न लिया जाए गलत चीज़ क्या है? वो गलत चीज़ क्या है जो वापस न लिया जाए? ठीक है, जो वापस न लिया जाए क्या है? श्राप, श्राप हो जाएगा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और एक और लिखेंगे बद्दुआ, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। अब देखेंगे हम, अब लिखेंगे आगे। यहाँ तक लिख लिया होगा सबने। ये किसके नीचे लिखा है? तंबाकू, शराब, गुटखा, पान मसाला, ये सब लिखा होगा आपने जो वापस लिया जाए। और जो वापस न लिया जाए उसके नीचे आपने लिखा होगा ये, ठीक है। आई बात समझ में? अब आगे देखेंगे हम, अब आगे देखेंगे। आगे लिखेंगे, इसे तो रफ कर दूं ना। आगे लिखेंगे सही चीज, सही चीज, नोट बना करके लिखेंगे, अपने आप समझ जाएंगे आप। सही चीज जो वापस न ली जाए, जो वापस न ली जाए उसमें संप्रदान कारक आता है, उसमें संप्रदान कारक आता है। समझे बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी साथी को? मतलब क्या है कि जो सही होगी और उसमें जो चीज़ सही होगी और उसमें उसमें संप्रदान कारक आता है, और बाकी में, और भैया जी बाकी में आता है, और बाकी तीनों में आता क्या है? कर्म कारक हो जाएगा, और बाकी में कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। समझे बात को? यहाँ तक कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी साथी को? मतलब इसमें तो आएगा, इसमें क्या आएगा? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक,
इसी के नीचे लिख लेंगे संप्रदान कारक, और यहां पर लिखेंगे कर्म कारक। कर्म कारक, इसमें इन दोनों में भी कर्म कारक आएगा। कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक में क्या आता है, को, ठीक है। ये को कहाँ लगेगा और किसमें कर्म कारक आएगा और किसमें संप्रदान कारक आएगा, हो गया क्लियर? रहा तो नहीं किसी का कोई डाउट? अब कहेंगे कि हाँ जी अब सही समझ में आया है, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, इसे रफ कर दूं, इसे तो रफ कर दूं। अब पता लग गया, राजा ने गरीबों को दान दिया। राजा ने गरीब को दान दिया। उदाहरण लिखेंगे, राजा ने गरीब को दान दिया। दान दिया, लग गया पता इसमें क्या आएगा? गरीब को क्या दान वापस लिया जाएगा? नहीं ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें संप्रदान कारक आएगा को, ठीक है। को होता है के लिए, और इसमें हो जाएगा एक कर्मक, एक कर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, कपिल ने धोबी को कपड़े दिए। इसमें बताओ कौन सी क्रिया हो जाएगी? कपिल ने धोबी को कपड़े दिए, तो क्या कपड़े वापस नहीं लिए जा सकते? क्या वो दान है या पुरस्कार है कोई? नहीं ना, तो ये वापस लिए जा सकते हैं। और वापस लिए जा सकते हैं तो मतलब वापस लिए जा सकते हैं और सही चीज है, वापस लिए जा सकते हैं और सही चीज है, तो क्या हो जाएगा इसमें? कर्म कारक हो जाएगा। और कर्म कारक है तो हम समझेंगे कि इसमें कितने कर्म हो जाएंगे? 2 कर्म हो जाएंगे, एक ही और एक ही, तो क्या हो जाएगी? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब अपने आप उदाहरण बनाएंगे 2-4। जैसे मोहन ने श्यामू को कुत्ता दिया। क्या कुत्ता इनाम में दिया? क्लियर तो नहीं है। अगर इनाम में दिया जाता या दान में दिया जाता तो फिर क्या आता? संप्रदान। लेकिन क्लियर नहीं है तो कर्म कारक के हिसाब से फिर दकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सभी का डाउट क्लियर हो गया ना? अब आगे लिखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर, इसे रख कर दो, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। कितने होते हैं? 5। क्वेश्चन बनता है प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, और या बात करें सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, या क्रिया के मुख्य कितने भेद होते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं और आज हम बात करेंगे तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। क्रिया के भेद कितने होते हैं? 5।
आज बस हम इन पांचों को लिखेंगे और कल इन पांचों को हम क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, इन पांचों को लिख लेते हैं एक बार। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 2 नाम धातु क्रिया। नंबर 3, 4, 5। नंबर 3 कर्दंत क्रिया। ठीक है, नंबर 4 में लिखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। कल मैंने एक उदाहरण लिखा था और छोड़ दिया था, वो क्या उदाहरण था? उदाहरण था क्या कि उसमें हमें क्रिया बतानी थी कौन सी होगी, ये था ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उदाहरण कर लिया होगा अच्छे से और आपकी समझ में आ गया होगा। अकर्मक सकर्मक का ही क्वेश्चन था वो, कि उसमें अकर्मक है या सकर्मक है। चलिए, तो आज हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई और कल फिर एक अच्छी शानदार ज़बरदस्त वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, क्लास लेकर के आऊँगा। वो भी क्रिया की ही रहने वाली है। क्रिया के पांचों भेदों को हम पूरी बेसिक से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अपना स्कोर एक बेहतर लेवल पर ले जा रहे होंगे। साथियों, मैं बात करूँ आपसे तो जीएस के लिए, या यूँ कहें कि जीएस की स्टैटिक जीके के लिए मैं क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो देख सकते हैं आप उन्हें भी। और तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और ये आज मैंने इसमें नंबर नहीं लिखा, तो 9368031496। ठीक है साथियों, ये बात करूँ तो वैकेंसी इन्फॉर्मेशन वाला एक ग्रुप है, जो साथी उसमें ऐड होना चाहता है तो अवश्य ही ऐड हो। और साथियों, मैं बात करूँ तो आपसे आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।